श्री राधे। कई बार हमने सुना है, देखा है कि बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं लग्जरी कारों में और बांके बिहारी जी का फूलों का बंगला बनवाते हैं। 10-15 लाख रुपए आमूमन सी बात है और फिर अपने शहर को लौट जाते हैं। अब हर एक कोई तो बिहारी जी के लिए फूलों का बंगला बना नहीं सकता, 10-15 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो क्या बिहारी जी उन पर कृपा नहीं करते? और सिर्फ कृपा ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों पर ही होती है जो बड़े बड़े फूल बंगले बनवाते हैं? नहीं। एक बार की बात है, एक संत के पास ऐसे ही बड़े उद्योगपति के नौकर को भेजा गया और उसने वहाँ जाकर कहा कि सेठ जी ने ये भिजवाया है। तो संत महात्मा ने ठुकरा दिया, उसे कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। सेठ जी के पास जाकर नौकर ने बताया तो सेठ जी ने कहा कि मैं स्वयं जाता हूँ। स्वयं आकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि बिहारी जी का प्रसाद लाया हूँ बाबा। तुरंत संत ने ग्रहण किया, अपने सिर माथे लगाया और बिहारी जी का प्रसाद पाया। उद्योगपति को समझ में आ गया कि सेठ जी ने भिजवाया है। यह सुनकर ही संत महात्मा ने वह नहीं स्वीकार किया और जैसे ही कहा बिहारी जी के यहाँ से प्रसाद आया है, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। पैसा है, ज़रूर सदुपयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, परंतु भजन जैसी कोई बात नहीं। दान करने से भी पतन हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि तन मन धन से सेवा करने के लिए कहा गया है, शास्त्रों में तो हम खूब धन से सेवा करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि धन से जब हम सेवा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है दान देने वाले के मन में। इसलिए दान ज़रूर दो, पर भजन मुख्य है, भजन सर्वश्रेष्ठ है, ये मत भूलो। दान देने से आपका धन शुद्ध होता है, परंतु अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। और मुख्य है हमारा अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसे कहते हैं अंतःकरण। अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का हमें सबको प्रयास करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अंतःकरण शुद्ध होता है भजन से। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा ना, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धता यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी उसकी कृपा की वर्षा। अब ये जो प्रसाद है, ये प्रसन्नता है और प्रसाद का अभिप्राय ही कृपा है। प्रसन्नता का हमारे हृदय में आना ही भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कृपा हो गई, अब हम प्रसन्न रहने लग गए। धन प्रसन्नता नहीं लेकर आता, मान प्रतिष्ठा प्रसन्नता नहीं लेकर आती। शुद्ध अंतःकरण जो है वह प्रसन्नता लेकर आती है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है ना, तभी हम भजन कर पाते हैं। भजन का मतलब है सेवा, उन सर्वव्यापी परमात्मा की सेवा में निरंतर अपने को लगा देना, यही भजन है। कहीं गंदगी देखी, स्वयं ही उस गंदगी को साफ करके ये भावना रखना कि मेरे प्रभु यहाँ आकर विराजेंगे, मेरे भगवान पता नहीं किस रूप में यहाँ आए, मैंने उनके लिए ये सफाई की है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन, शरीर से सेवा, मुख से भगवान नाम का निरंतर जप और ध्यान, बस यही साधना करो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नींद तो आती नहीं है, नींद कम हो जाती है। कई बार नींद की गोली भी खानी पड़ती है, तो नींद की गोली मत खाइए। एक काम करिए, माला लेकर बैठ जाइए
राम राम, राधे राधे, श्याम श्याम, हरि हरि, जो आपको रुचे वह जपो। रात्रि में सोते समय भगवान का नाम लो और जब तक नींद ना आए माला लेकर नाम जपते रहो। संख्या रखो नाम की कि आज इतना जपा, कल इतना जपा, और नाम जपते जपते देखना नींद आ जाएगी। भक्ति ना बहुत सरल है। जो कुछ आपके पास है उसे बस प्रभु की सेवा में लगा दीजिए। अपनी नींद को भी प्रभु की सेवा में लगाइए, वह भी साधना है। नींद की गोली नहीं खानी है, नाम जपना है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा तो बस हमारी बात बन गई, प्रसन्नता छा जाएगी और भजन होगा। भजन खूब करो, तन से सेवा करो, मन से प्रेम करो, जीवा से भगवान नाम लो, ध्यान का अभ्यास करो। और यह सब बचपन में नहीं आरंभ करो, इसे बचपन में ही अभ्यास में ले आओ। हम सोचते हैं कि हम संतों को पैसा देंगे, और जो सच्चा सुच्चा संत होता है ना, वो कभी भी तुम्हारा पैसा नहीं लेगा, क्योंकि पैसे के बदले में उसका भजन चला जाएगा। इस संसार में भी हम देखते हैं ना, पैसा देकर हम कुछ सामान खरीदते हैं। तो जब हम साधु संत को पैसा देते हैं ना, तो उनका भजन हम खरीद लेते हैं। और जो सच्चा सुच्चा संत होगा वो कभी भी तुम्हारा धन स्वीकार नहीं करेगा। संत या साधक जिसका पैसा लेकर खाता है, उस साधक की साधना और उस संत का भजन और तप उस पैसे देने वाले के पास चला जाता है, जिसका पैसा संत और साधक ने खाया है। इसलिए सच्चा सुच्चा संत कभी भी तुम्हारा धन स्वीकार नहीं करेगा। भजन कीजिए, स्वयं भजन कीजिए, और जो धन है ना आपके पास, उसको साधकों संतों को ना देकर सेवा में लगाइए, क्योंकि धन के कारण साधना डिस्टर्ब हो जाती है, विक्षेप पड़ जाता है। आपको अपना धन कहीं लगाना ही है तो सेवा कीजिए, खूब वृक्ष लगाइए, खूब शास्त्रों का वितरण कीजिए, ये सेवा है। संतों साधकों को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, आपको उनके मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। कई बार हमें लगता है ना कि हमारी साधना ठहर सी गई है, अब कुछ नया अनुभव में नहीं आ रहा, बस हम तो वही माला पे भगवान नाम जप रहे हैं, वैसे ही ध्यान कर रहे हैं, वही सुमिरन कर रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, बस हमारी दिनचर्या बन गई है। तो संत शास्त्र गुरुजन बताते हैं कि जब तुम लोग इत्र की दुकान में बैठ जाते हो ना, तो तुम्हें अब जो इत्र की सुगंध है ना, वो सुगंध मालूम नहीं होती है, नहीं हो पाती है, पर जो तुम्हारे पास से गुजरेगा उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ तो सुगंध है, यहाँ तो खुशबू है। तुम्हें जो अनुभव हो रहा है ना कि भजन बढ़ नहीं रहा, अब तो वैसा ही चल रहा है, बस माला है और हम जप रहे हैं, ये स्वाभाविक है, ये सबके साथ ऐसा होता है। याद रहे, ये मन है ना, ये जल्दी बोर हो जाता है, इसका स्वभाव ऐसा है। इसलिए मन को समझते हुए अपनी साधना को बढ़ाते रहो। अगर बढ़ा नहीं रहे हो तो घटाओ भी मत, उतना ही करते रहो। परंतु ये मत सोचो कि तुम्हारे में वह ऊर्जा जो पहले तुम्हें महसूस होती थी अब वो ऊर्जा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऊर्जा बढ़ेगी, पर अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उतने ऊर्जा में ही तुम हो। जब ऊर्जा बढ़ेगी तब तुम्हें महसूस होगा, परंतु दूसरे व्यक्ति को अनुभव में आएगा कि ये साधक ऊर्जावान है। चिंता मत करिए, आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बस मन के प्रति सावधान, ध्यान, चिंतन, नाम जप, संतों के चरित्रों का पठन ये करते रहिए। श्री मीराबाई और श्री नरसिंह मेहता का नाम सबने सुना है। अब इन महापुरुषों जैसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये बहुत सरल और सहज है, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। बस
24 घंटों में 12 घंटे जब चिंतन अपने इष्ट का होने लग जाए ना, बस समझ लेना उसी अवस्था में पहुंच गए, सिद्ध अवस्था में। 12 घंटे अंतःकरण की इष्टाकार वृत्ति हो जाए, बस यही तो लक्ष्य है। इसके बाद तो प्रत्यक्ष दर्शन ही दर्शन है, साक्षात दर्शन है। इसलिए नाम जपते रहिए, कभी भी उत्साह कम ना हो पाए कि अब हमें कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। करते रहिए, जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे भजन को बढ़ाते रहिए। ध्यान चिंतन में खूब मन लगाकर बैठिए, और ऐसी वृत्ति जब हो जाएगी तो श्री प्रियालाल हृदय में ही प्रकट होंगे, उनकी लीलाओं का साक्षात दर्शन होगा। बस आवश्यकता है तो संयम की और नित्य नियम की। नियम टूटे ना, कम ना हो। अगर बढ़ नहीं रहा तो कम भी नहीं होना चाहिए। अपने भजन में डूबे रहिए, खूब प्रेम से भजन कीजिए, सेवा कीजिए, जितना बन पड़े कीजिए, और प्रयास कीजिए कि भजन धीरे 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 आगे की ओर बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने भजन में लगाएं, और फिर अनुभूतियों का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और ऐसे ही साधक की अनुभूतियाँ भी अनंत हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।